Disclaimer: Sipsonga Malik does not support animal cruelty or illegal animal trades in any way. No fish or animal were harmed during the making of this video. तो कैसे हो मेरे सारे फिश लवर्स भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आप में से ज़्यादातर लोग बेटा फिश का ब्रीडिंग करवाना चाहते हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ब्रीडिंग करवाया भी होगा। तो मेनली दोस्तों मेरा जो वीडियो देखते हो, जो लोग पहले से मेरे को फॉलो करते हो, उन लोगों का मेन एक ही फोकस होता है कि वो लोग बेटा फिश का ब्रीडिंग करवाए। उसके बाद बेटा फिश का जितना भी फ्राई निकलेगा वो सब बढ़ा करे और उसको सेल करे। कुछ लोग वो सेलिंग का पैसा अपना कुछ ड्रीम में लगाना चाहते हो, कुछ आप लोगों का सपना है वो सब पूरा करने के लिए लगाना चाहते हो। कुछ लोग मेरे तरह अपने घर वालों के हाथ में वो पैसा देना चाहते हो। तो ये सब करने से पहले आप लोगों को बेटा फिश का ब्रीडिंग तो करवाना पड़ेगा। अब बेटा फिश का ब्रीडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोगों को गिनती करवाने लग गया ना कितना प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में वही सब प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ दोस्तों प्रॉब्लम के ऊपर बात करके मैं जाने नहीं वाला हूँ, आप लोगों को पूरा प्रॉब्लम का सल्यूशन भी देने वाला हूँ। एक एक प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊंगा, वो क्यों होता है, कैसे होता है और किस तरीके से उसको आप लोग पूरा एकदम जड़ से उखड़ के ठीक कर पाओगे, वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। खास करके जो सब लोग सीरियसली बेटा फिश का ब्रीडिंग के ऊपर इंटरेस्टेड हो, वीडियो को पूरा देखते रहो। बाकी दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई भी मतलब वीडियो क्लिप नहीं चलेगा वीडियो में आगे। मतलब अभी जो वीडियो क्लिप्स आप लोग देख रहे हो ना, ये तो जस्ट आप लोगों को मैं इंट्रो में कुछ बताने के लिए वीडियो क्लिप लगा दिया था। आगे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरे बातों को आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हेडफोन लगा के आप लोग मेरा बातों को सुनो। रात के टाइम पे सुनोगे, हेडफोन लगा के सो जाओ, अच्छे से मेरा बातों को सुनो ध्यान से। मेरा जो भी बात बोलूँगा वो सब कुछ एकदम ध्यान से अपने दिमाग में घुसा लो, तो आप लोगों को आगे जाके बहुत हेल्प होने वाला है। क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया है पॉडकास्ट चैनल, ये फिश कम्युनिटी के ऊपर किसी का भी पॉडकास्ट का चैनल नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक पॉडकास्ट का चैनल बनाते हैं। प्लस बहुत सारे लोगों का आँख में पावर है, चश्मा लगाते हो, आँख पूरा दिन बहुत सारा काम करते हो तो आँख थक जाता है, सर में दर्द होता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। बाकी मेरा चश्मे का नंबर भी -6 हो चुका है, तो मेरा को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को मैं खुल के बात कर पाऊँगा। और वीडियो में ज़्यादा वीडियो क्लिप लगाने के लिए मेरे को ज़्यादा मेहनत से वीडियो शूट भी नहीं करना पड़ेगा। तो चारों तरफ से देखा जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वीडियो में दोस्तों पूरा एंड तक बने रहो। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पर देने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग जान लोगे तो मेरा भी कोई वीडियो आप लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। मेरा वीडियो क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं जो आप लोग देख के पता कर पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सलूशन क्या है बेटा फिश ब्रीडिंग में। तो मेरा ही वीडियो वन एंड ओनली यूट्यूब पे है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा भी दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा होने वाला है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो पूरा देखते रहो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, इसी तरीके का यूनिक वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों हर बार हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी एकदम शुरू से ही शुरुआत करते हैं। तो वीडियो का स्टार्टिंग पे ही कौन कौन सा पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद एक एक पॉइंट को आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मेल बेटा और फीमेल बेटा ये दोनों में ही कोई प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण बेटा फिश ब्रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मेल बेटा में क्या प्रॉब्लम आता है और फीमेल बेटा में क्या प्रॉब्लम आता है, ये सबसे पहले आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, फीमेल बेटा में मेनली 3 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है और मेल बेटा में 4 प्रॉब्लम आता है। और फीमेल में जो 3 प्रॉब्लम आता है उसके बीच में भी कुछ और भी प्रॉब्लम है, जिसका सॉल्यूशन भी आगे बताने वाला हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों फीमेल बेटा से। तो फीमेल बेटा में मेनली 3 प्रॉब्लम जो आता है, वो पहला है कि फीमेल बेटा में अंडा लोड ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि मछली किसी सेलर से ऑर्डर किया थे, वो मछली आपके पास घर में आ गई, आने के बाद देख रहे हो फीमेल बेटा का पेट में अंडा ही नहीं है, या फिर थोड़ा सा अंडा है, पेट फुला हुआ है। उसके बाद वो फीमेल को आप लोग लाइव फीडिंग दे रहे हो और अंडों से वो फीमेल लोड ही नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आता है। या फिर कभी कभी ये होता है कि फीमेल बेटा ने ब्रीडिंग किया, ब्रीडिंग करने के बाद वो फीमेल दोबारा अंडों से लोड नहीं हो रहा है, तो आप लोग ब्रीडिंग करवा नहीं पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है वो तो आगे आप लोगों को दूंगा। सेकंड दोस्तों, फीमेल बेटा में ये प्रॉब्लम आता है कि फीमेल बेटा अंडों से लोड हो गया। समझो किसी तरीके से आप लोगों ने अंडों से लोड कर लिया, या फिर जो सेलर से आपने मछली खरीदा है, जो फिश शॉप से मछली खरीदा है, वो फिश शॉप ने आप लोगों को पूरा लोडेड फीमेल दिया है, मगर वो फीमेल अंडा नहीं छोड़ रहा है। समझ रहे हो ना, अंडा लोड करने में भी प्रॉब्लम है। अब अंडा छोड़ते टाइम पे फीमेल अंडा डायरेक्ट छोड़ नहीं रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें 2 रीज़न की वजह से ये अंडा छोड़ने वाला प्रॉब्लम आता है, मतलब अंडा नहीं छोड़ने वाला प्रॉब्लम आता है, ये बताना चाहता हूँ। तो फीमेल अंडा क्यों नहीं छोड़ता है, उसके पीछे दो रीज़न है, वो आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो
मेन एक रीज़न होता है कि फीमेल का जो पेट है वो अंडों से ज़्यादा उसके पेट में फैट है, फैट मतलब जो चर्बी है वो है। उसके पीछे दोस्तों खाने का रीज़न है कुछ, आप लोगों ने शायद उसको फैटी कुछ फूड दिया था या फिर ओवर प्रोटीन खाना उसको फीड कर दिए थे, या फिर सेकंड जो रीज़न है वो है कि उसके पेट में अंडा जो है वो अटक चुका है, उसको एग बाइंडिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। उसका सॉल्यूशन क्या है वो तो आप लोगों को आगे दूंगा, अभी जस्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या कुछ प्रॉब्लम आता है, उसका मेन कारण क्या है, मतलब जो मेन रीज़न है वो क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो सब कुछ आगे बताऊँगा मेरे भाई। वीडियो को पूरा देखते रहो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हेडफोन नहीं लगाया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हेडफोन लगा के इस वीडियो को अच्छे से सुनो। अभी दोस्तों फीमेल बेटा में जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है समझा देता हूँ। देखो, फीमेल बेटा मेल बेटा के ऊपर अटैक कर देता है, ये है थर्ड प्रॉब्लम। मेनली दोस्तों क्या होता है, मेल बेटा फीमेल बेटा के ऊपर अटैक करता रहता है, मगर कभी कभी फीमेल बेटा क्या करता है, मेल बेटा को पूरा फिन विन फाड़ के आँख वगैरह निकाल के मेल बेटा को ही मार देता है। आपने सुबह का टाइम पे समझो ब्रीडिंग के लिए मेल फीमेल को छोड़ा था ब्रीडिंग टाइम पे, 2 घंटे बाद आके देख रहे हो मेल मर के नीचे पड़ा हुआ है, फीमेल आराम से घूम रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या रीज़न है, वो आगे आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये तो क्या है दोस्तों, फीमेल बेटा में मेनली 3 प्रॉब्लम क्या कुछ आता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, रीज़न क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा आगे। अभी दोस्तों बात करते हैं मेल बेटा में कौन कौन सा 4 मेन रीज़न मतलब प्रॉब्लम आता है और उसका रीज़न क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो मेल बेटा में जो पहला प्रॉब्लम आता है वो है कि मेल बेटा बावल नेस्ट ही बनाता नहीं है। जो ब्रीडिंग के लिए मेन चाहिए बावल नेस्ट, जिसमें मेल अंडों को उठा के रखेगा, वो बावल नेस्ट ही नहीं करता है। चाहे वो मेल आपका पूरा एकदम एडल्ट हो चुका है, मेल का एज 6 महीना मतलब 6 मंथ ओल्ड एक मेल है, फिर भी वो बबल नेस्ट नहीं कर रहा है, उसको क्लियर एकदम अच्छा पानी में रखा हुआ है, लाइव फीडिंग उसको मिल रहा है, अच्छा सा बड़ा सा टैंक है, पूरा इन्वायरमेंट उसका प्रॉपर सेट है, फिर भी वो बावल नेस्ट नहीं बना रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। प्लस सेकेंड जो मेल का प्रॉब्लम है वो है कि बावल नेस्ट तो वो बना लेता है, मगर फीमेल को छोड़ने के बाद फीमेल के साथ वो मेटिंग ही नहीं करता है, बस फीमेल को भगाता रहता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। थर्ड अगर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करें तो मेल बेटा बबल नेस्ट भी बनाता है, फीमेल के साथ ब्रीडिंग भी करता है, फीमेल को जो प्रेशर देके अंडा निकालता है वो भी करता है काम, मगर जो अंडा नीचे गिर जाता है उसको मुंह में लेके बबल नेस्ट में रखता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत एक रेयर प्रॉब्लम है। मेरे साथ अब तक जो मैंने बेटा फिश का ब्रीडिंग करवाया है, मेरे साथ करीब करीब 50 से 70 बार हुआ है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत सोचो कि 50 से 70 बार दादा के साथ हुआ है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अब तक शायद से 2000 से ऊपर बेटा फिश का पेयर ब्रीडिंग करवा चुका हूँ आज तक। मैं 12 साल से बेटा फिश का ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, तो 2000 से ऊपर पेयर ब्रीडिंग करवाया है। तो 2000 पेयर के बीच में 70 पेयर ने ऐसा सीन हुआ था कि मेल और फीमेल दोनों ब्रीडिंग कर रहा है रैपिंग करके, और वो जो मेल है जो भी अंडा नीचे गिर रहा है उसको उठा के बावल नेस्ट में रख नहीं रहा है। तो ये एक बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी मेरे को पता है, आगे आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में। अभी मेल का जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है पता है, मेल बेटा बावल नेस्ट बनाता है, फीमेल के साथ ब्रीडिंग करके जो अंडा गिरा है वो सब अंडों को बावल नेस्ट में भी रखता है। पहला जो 2 प्रॉब्लम था वो कुछ भी प्रॉब्लम आता नहीं है, मगर जो बावल नेस्ट में वो अंडों को रखा है वो रातों रात वो खा जाता है। यह है तीसरा प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोगों ने फेस किया है, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने जो देखा है अपना 12 साल के एक्सपीरियंस से, हर 10 में से 2-3 मेल तो ऐसा काम करता ही है, वो बिना कोई रीज़न के कारण, मतलब बिना कोई कारण, मतलब कुछ भी, पूरा टैंक सेट है, उसको डर नहीं लग रहा है, पूरा टैंक में आप लोगों ने ढक कर रखा है, फिर भी वो अंडों को खा रहा है, या फिर अंडों से जो बच्चे हैच हुआ है वो बच्चों को भी खा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इससे यह कर होता क्यों है वो पूरा वीडियो में बताऊंगा। और चौथा एक रीज़न है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ये अंडा खाने वाला जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुआ है कि फीमेल बेटा को ये मार देता है। फीमेल बेटा को देखो, नॉर्मली मेल बेटा जो है वो एक मेल बेटा के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कभी कभी कुछ मेल बेटा फीमेल बेटा के ऊपर अटैक करके फीमेल को पूरा मौत के घाट उतर देता है। बहुत सारे लोग छोटा टैंक यूज़ करते हो, वो मेन एक रीज़न है, कुछ लोग सेम कलर का मेल फीमेल यूज़ करते हो, वो भी एक रीज़न है, और भी कुछ रीज़न है जो कि वीडियो में आगे आप लोगों को इन डिटेल बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने पूरा बताया कि क्या कुछ रीज़न है, ठीक है, सिर्फ रीज़न क्या है और प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों को बताया। वीडियो में आगे क्या कारण से ये होता है, एक्चुअल में इसका पूरा जड़ से किस तरीके से इसका इलाज कर सकते हो, एकदम पूरा ख़त्म कर सकते हो ये प्रॉब्लम को, वो बताऊंगा। और सॉल्यूशन क्या है मेनली दोस्तों, किस तरीके से अगर आपके पास हो गया है ये प्रॉब्लम तो उसको किस तरीके से ठीक कर पाओगे वो भी आगे आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो दोस्तों आप जाके शुरू हो रहा है, अभी तो आप लोगों को सब कुछ बताया कि वीडियो में आगे क्या कुछ बोलने वाला हूँ, क्या कुछ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को मेनली शुरू करते हैं।
तो वीडियो के स्टार्टिंग पे आप लोगों को बोला था कि फीमेल बेटा में 3 प्रॉब्लम आता है। 3 में से जो पहला प्रॉब्लम है वो है कि फीमेल बेटा अंडों से लोड नहीं होता है। अब यहाँ पर जो सब लोगों ने सेलर से मछली खरीदा है या फिर फिश शॉप से मछली खरीदा है, उन लोगों का फीमेल जो है वो ऑलरेडी लोडेड है और ब्रीडिंग करने के बाद वो फीमेल दोबारा से लोड नहीं हो रहा है अंडों से। तो ये प्रॉब्लम दोनों ही सेम प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, रीज़न क्या है, सबसे पहले समझा देता हूँ। मगर उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा फीमेल बेटा अंडों से लोड होने के लिए कितना उम्र का होना चाहिए। मेनली देखो दोस्तों, एक 3 महीने का फीमेल बेटा भी अंडों से पूरा लोड हो जाता है, ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ ओल्ड फीमेल। ये दोस्तों कुछ टाइम पे मैटर करता है। लाइक क्राउन टेल और ओइचिम का जो फीमेल है वो सबसे जल्दी अंडों से लोड हो जाता है। क्राउन टेल का फीमेल तो भाई सबसे कम उम्र में लोड हो जाता है। मैंने 2.5 मंथ ओल्ड क्राउन टेल का फीमेल में भी देखा है, उसके पेट में अंडा पूरा लोड हो चुका है, मगर उसका अंडों का क्वांटिटी बहुत कम होता है, 20, 30, 25 ऐसा कुछ होता है, क्योंकि फीमेल उस टाइम पे 1 इंच के थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होता है 1 इंच से 3 महीने की उम्र में, समझो 2 इंच का होता नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो उस उम्र में फीमेल जो है वो अंडों से लोड हो सकता है, मगर उसके लिए ना उसको एक अच्छा से इन्वायरमेंट देना पड़ता है। लाइक मैं क्या करता हूँ, हमेशा मछलियों को लाइव फीड करवाता हूँ। मैं पैलेट फूड कभी भी फीड नहीं करता हूँ और कभी भी रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। आपके पास पैलेट फूड नहीं है, मछलियों को चिकन काट के खिलाओ, कच्चा चिकन खिला दो, वो एक अलग मुद्दा है मछलियों का फीडिंग के ऊपर, जो कि आगे आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मगर फीमेल बेटे में अंडा लोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, वो बता देता हूँ। देखो, प्लाकेट बेटा में अंडा लोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैंने पहले जैसे कि आप लोगों को बताया, क्राउन टेल बेटा जो है वो 2.5 मंथ या लाइक 3 मंथ के उम्र में ही अंडों से लोड होना स्टार्ट कर देता है। मगर उस उम्र में वो फीमेल को अगर ब्रीडिंग करवाओगे ना, 70% चांसेस है कि वो फीमेल ब्रीडिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पेट में अच्छा खासा प्रोटीन वाला फूड गया है, हाई न्यूट्रिएंट्स वाला फूड गया है। इसी के कारण उसके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स गया था वो अंडों के दौर पे उसके शरीर में जमा हो गया है, मगर वो फीमेल एक्चुअल में ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है। तो उस केस में 70% चांसेस है कि वो फीमेल ब्रीडिंग नहीं करेगा, बल्कि उसके पेट में अंडा है फिर भी। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फीमेल अंडा से लोड है और वो अंडा छोड़ दे, मेल के साथ ब्रीडिंग कर जाए, वो एक अलग बात है। मगर मेनली वो सब फीमेल ब्रीडिंग नहीं करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है, आप लोगों का फीमेल लोड ही नहीं होता है। आपका फीमेल का उम्र 4 महीना 6 महीना हो चुका है, 2 इंच से ऊपर है। मेनली बेटा फिश का जो फीमेल है वो 2 इंच से, मतलब आपका उंगली का जो 2 उंगली है ना, 2 गांठ जिसको बोला जाता है, 2 उंगली का मतलब गांठ, 2 गांठ अगर बड़ा हो जाएगा, 2 इंच, आप लोग उम्मीद करते हो कि समझ पा रहे हो 2 इंच साइज़ कितना होता है। तो 2 इंच से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद ही आप लोग उम्मीद करो कि वो फीमेल अंडों से लोड होगा। आपने अगर 1-1.5 इंच का फीमेल खरीदे हो और वो फीमेल अंडों से लोड नहीं हो रहा है, तो उसको बड़ा करना पड़ेगा पहली बात, और बड़ा करने के लिए उसको लाइव फीड देना पड़ेगा। अब आपका मछली अगर 2 इंच का है फिर भी अंडों से लोड नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो सुनो। मेनली देखो, हो सकता है पहला प्रॉब्लम कि आप उसको घर के अंदर रख रहे हो, इंडोर सेटअप में, आपके घर के एक्वेरियम में, जहाँ पे आपका रूम लाइट चल रहा है या फिर एक्वेरियम के अंदर कोई लाइट चल रहा है, और उसको दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और सर्दी कब है, गर्मी कब है, मतलब जो वेदर है उसका कुछ भी उसको पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जो लिविंग रूम या फिर घर का इंडोर जो इन्वायरमेंट है वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर अप डाउन होता है, और कुछ लोग तो सर्दी के टाइम पे भी हीटर यूज़ कर लेते हो, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है या फिर गर्मी का मौसम चल रहा है। ये पहला प्रॉब्लम है कि फीमेल के पेट में अंडा नहीं आता है, क्योंकि फीमेल नेचुरली इस तरीके से अडॉप्ट किया है, कोई भी मछली बोलो, कोई भी एनिमल बोलो, कि उसका ब्रीडिंग का एक स्पेसिफिक सीज़न होता है। वो सीज़न आने से पहले वो जो मछली है या फिर जो जानवर है वो ब्रीडिंग के लिए रेडी होता है। इस केस में, जो मछली का केस में, मछली जो है वो अंडों से लोड होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो, नॉर्मली बेटा फिश का जो ब्रीडिंग सीजन है वो फरवरी के एंड से, मतलब मार्च महीने से स्टार्टिंग से, या फिर मार्च महीने से 20 तारीख 30 तारीख से शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों वेदर थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहा है, मगर पहले 4-5 साल पहले बोलो या फिर जब से मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, मैं एक रूल मानता था, शिवरात्रि के टाइम से लेके दिवाली के टाइम तक। शिवरात्रि के टाइम से मतलब फरवरी महीने में शिवरात्रि होता है, और उस टाइम से शुरू करके दिवाली के टाइम तक, मतलब दिवाली नवंबर में होता है। ये जो मिडिल का टाइम गैप होता है वो मैं ब्रीडिंग सीजन के दौर पे पकड़ता था। मगर अभी दोस्तों क्या देख रहा हूँ पता है, मार्च महीने में भी हम लोगों को कंबल चद्दर लेके सोना पड़ रहा है, और दिवाली के टाइम पे ठंडी, मतलब पूरा ठंडा वेदर होने के बजाय हम लोगों को पंखा वंखा चलाना पड़ रहा है।
तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ब्रीडिंग का सीज़न जो है वो 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है। तो ये ब्रीडिंग का सीज़न के ऊपर आप लोगों को इतना क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को तो अंडा लोडेड करने के लिए ऊपर बोल रहा था। तो अंडा लोडेड करने के लिए दोस्तों ये ब्रीडिंग सीज़न जानना आप लोगों को ज़रूरी है। आप लोग फरवरी महीने के स्टार्टिंग से ही 1 फरवरी से ही आप लोग पकड़ लो, आप लोगों का जो मछली है वो आउटडोर टैंक सेटअप में रख दो। आउटडोर टैंक सेटअप मतलब जहाँ पे मछलियों को नेचुरल जो सनलाइट है वो गिरना चाहिए मछली के शरीर में। कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है मछलियों को पता चले। पानी का टेम्परेचर बाहर का जो टेम्परेचर है उसके मुकाबले थोड़ा सा वार्म मतलब थोड़ा सा गर्म होना चाहिए सूरज की रोशनी गिर के, मगर हाँ पानी पूरा हॉट नहीं होना चाहिए। अभी कुछ लोग ऐसा करोगे कि छत के ऊपर ले जाके मछली को रख दोगे ओपन करके, धूप गिर के आपका मछली का पानी पूरा चाय जैसा गर्म हो जाएगा, मछली मर जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है पता है दोस्तों, सेमी इंडोर सेटअप में रखो। सेमी इंडोर सेटअप मतलब घर का बैल्कनी हो सकता है, घर का बाहर जहाँ पे छाव है, जहाँ पे बारिश गिरता नहीं है, ऐसा कोई जगह होना चाहिए। छत के ऊपर रखते हो तो छत के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कवर मछली के टैंक के ऊपर दे के रखो और उसका जो कवर है उसका आधा हिस्सा पूरा ढक दो, ठीक है। आधा हिस्से में धूप गिरे, आधा हिस्सा पूरा ढका रहे ताकि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। ये सब सेटअप में अगर रखोगे तो मछली को नेचुरली पता चल जाएगा कि गर्मी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है। और उसमें कोई हीटर कुछ भी एयर पंप वगैरह मत लगाओ। मिनिमम दोस्तों वो टैंक पे 30 लीटर मतलब 30 लीटर पानी होना चाहिए। 30 लीटर पानी में आप लोग इजीली 10 से 12-15 फीमेल 20 फीमेल तक आप लोग रख सकते हो 30 लीटर पानी में, ठीक है। उस पानी पे आप लोग रख दो मछलियों को, मछली आप लोग ऑटोमेटिक आपका मछली जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा अंडों से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड जो प्रॉब्लम है अंडा लोड होने के लिए वो है खाना। देखो खाना, अब मैंने आप लोगों को पूरा वेदर कंडीशन सब कुछ बता दिया। बाहर मछली को रखना पड़ेगा, धूप थोड़ा सा गिरना चाहिए, पानी वार्म होना चाहिए, ये सब तो बता दिया। कुछ लोगों के केस में क्या है दोस्तों, पहले जो पॉइंट बताया वो सब कुछ वो करता है, ठीक है। ऑलरेडी उसका टैंक आउटडोर है, ऑलरेडी उसका टैंक पे धूप का रोशनी गिरता है, अच्छा पानी मतलब पानी क्लियर है, फिर भी उसके मछली जो है वो लोड नहीं हो रहा है। उसके लिए दोस्तों मेन रीज़न है खाना। खाना आप लोग लाइव फूड फीड नहीं कर रहे हो उसको, ऑप्टिमम का कचरा या फिर कोई भी पैलेट फूड का कचरा खिला रहे हो, या फिर अभी तो भाई ड्राई वाला जो ट्यूबफ्लेक्स हुआ में कुछ लोग उसको लाइव फूड का ऑल्टरनेटिव तौर पे यूज़ कर रहे हो। और वो कंपनी क्या कर रहा है पता है, लकड़ी का धूल या फिर जो राइस से निकलता है ना, राइस का धूल मतलब जो हम लोग चावल खाते हैं उसका जो धूल है वो उसमें मिला के ड्राई ट्यूबफ्लेक्स फॉर्म बना रहा है और उसका डुप्लीकेट बना के सेल कर रहा है। वो आप लोग अपने मछलियों को खिलाओगे तो वो मछली कभी भी अच्छे से लोड नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए, स्टार्टिंग पे आप लोगों को मैंने बोला हुआ है, आप लोग चिकन काट काट के खिला सकते हो। कच्चा चिकन को एकदम छोटा छोटा, माचिस का जो तिल्ली होता है ना जहाँ पे बारूद होता है उतना छोटा छोटा काट काट के खिला सकते हो। उससे मछली के शरीर में अच्छा खासा प्रोटीन चला जाएगा, तो मछली धीरे धीरे वो प्रोटीन को ही अंडों में तब्दील कर देगा। अब यहाँ पर श्रिम्प यूज़ कर सकते हो, जो झींगा मछली होता है खाने वाला, बांग्ला में उसको चिंगड़ी माछ बोला जाता है, तो वो आप लोग खिला सकते हो श्रिम्प्स। कोई भी मीट आप लोग खिला सकते हो, चाहे वो मटन हो चिकन हो, आप लोग खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग अगर फीडिंग करते हो तो कोशिश करना नीचे जो भी गिरा हुआ चीज़ है वो आप लोग एक स्टिक की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से 2-3 घंटे के अंदर उठा के फेंक दो, क्योंकि ये सब क्या है ना, पानी के नीचे जाने के बाद धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, पानी गंदा करेगा, तो पानी से उठा लेना, ठीक है। मछली को अगर दिन में 4-5 पीस भी खिलाओगे एक ही बार में तो वो ठीक है, दिन में और कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, दिन में एक ही बार फीडिंग करो, मछली धीरे धीरे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यही दोस्तों मेन रीज़न था फीमेल बेटा अंडा लोड नहीं हो रहा है इसके लिए। और एक दोस्तों मेरा टिप्स मानोगे तो एक काम कर सकते हो, आपका जो फीमेल बेटा का टैंक है वो अगर आपका शैलो वाटर टैंक है, मतलब 6 इंच गहरा टैंक है या फिर थोड़ा सा कम गहरा पानी है, तो उसमें अच्छे से लोड होता है, ये मैंने देखा है। एक और बात, उसमें अगर मेल बेटा किसी तरीके से फीमेल बेटा को दिखा सकते हो तो उस केस में भी ये फीमेल बेटा जल्दी लोड हो सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं मतलब अंदाज़ा दे देता हूँ। आप लोग एक काम कर सकते हो, कांच का कोई भी जार ले सकते हो बड़ा साइज़ का, जहाँ पे मेल बेटा को रख के उस जो जार होगा वो जार को फीमेल बेटा के टैंक के डीप कर सकते हो। मतलब जार के अंदर मेल बेटा रहेगा, उसके बाहर आपका जो फीमेल बेटा है वो सब टैंक में घूमेगा एक साथ, 4, 5, 6, 7 जितना भी फीमेल बेटा है वो सब मेल को देख पाएगा, मेल उसको देख के फ्लैरिंग करेगा, घूमेगा, तो फीमेल बेटा का हार्मोनल चेंजेस आएगा मेल को देख के, उसके बाद सब फीमेल बेटा में अंडा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप लोग अपने मछली में अप्लाई कर सकते हो, आपका फीमेल बेटा भी धीरे धीरे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उम्र तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ, मिनिमम आपका जो फीमेल बेटा का उम्र है वो 5 महीने से ऊपर होना ही चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को मैंने बोला भी है कि 2-2.5 महीने का भी फीमेल भी लोड होता है, वो फीमेल लोड होने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो चलो भाई, फीमेल बेटा का अंडा लोड होना ये सब तो आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ। अभी बात करते हैं फीमेल बेटा अंडा छोड़ता क्यों नहीं है उसके ऊपर।
अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा जो कि मैं वीडियो में बताना भूल गया। अभी मैं वीडियो में वॉइस ओवर करने के बाद बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होता है कि मेल बेटा फीमेल बेटा के साथ जब तक नहीं रहेगा तब तक वो मेल बेटा अंडों से लोड नहीं होगा। ये आप लोग दोस्तों पूरा गलत सोचते हो। जो सब मछली अंडा देता है वो सब मछली को चाहे पूरा बचपन से कभी भी फीमेल बेटा को या फिर फीमेल एंजल फिश जो सब मछली भी अंडा देता है वो सब मछली को बचपन से अगर मेल देखा भी नहीं है, मेल के साथ छोड़ा भी नहीं है, फिर भी वो मछली में अंडा आ जाएगा अगर उसको अच्छा खाना वाना मिला है। तो जब उसको मेल के साथ छोड़ा जाएगा तभी वो अंडों से बच्चा निकलेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, फीमेल बेटा जब अंडों से लोड हो जाता है उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हो कि भाई मेरा फीमेल बेटा अंडों से लोड हो गया है और भी ज़्यादा खिलाता हूँ इस फीमेल बेटा को, कुछ दिन और वेट कर जाता हूँ, मेरे को ज़्यादा बच्चा मिलेगा, ज़्यादा अंडा देगा ये फीमेल। ये गलती आप लोग कभी भी मत करना। ये अगर आप लोग गलती करते हो तो आपका फीमेल का जो अंडा है उसके पेट में ही धीरे धीरे अंडों का साइज़ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और फीमेल का पेट तो एक लिमिटेड है, तो अंडा जो है वो उसके पेट में ही साइज़ बढ़ते बढ़ते, क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस टाइम पे उस फीमेल में एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसके कारण वो फीमेल अंडा दे भी नहीं पाएगा और वो अंडा पेट के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो फीमेल का पेट फूला ही रह जाएगा। आप उसको मेल के साथ छोड़ोगे तो वो फीमेल जो है वो मेल के साथ बाबल नेस्ट के नीचे भी जाएगा, मेल उसको प्रेशर भी देगा पेट में, जिस तरीके से वो लोग ब्रीडिंग करता है, फिर भी वो फीमेल अंडा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो चाह के भी वो अंडों को छोड़ नहीं सकता है। उसके पेट में वो अंडा अटक चुका है। अभी ज़िंदगी भर हो सकता है कि वो फीमेल का अंडा जो है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाए अंडा ख़राब होने के बाद पेट में, या फिर ये भी हो सकता है कि वो फीमेल उसी तरीके से ज़िंदगी भर रह जाए। तो ये दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों को पहले ही जो मैंने बोला कि लालची बिल्कुल भी नहीं होना है। फीमेल बेटा पेट जो है वो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, आप लोग देखोगे, और फीमेल बेटा का जो एक ट्यूब है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो उसी टाइम पे आप लोग ब्रीडिंग के लिए बैठा देना। एक ट्यूब जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बता देता हूँ, फीमेल जहाँ से पॉटी करता है वहाँ पे एक छोटा सा वाइट कलर का स्पॉट होता है। नॉर्मली दोस्तों वो बहुत सारे लोग स्पॉट दिखता है तो वो देख के आप लोग सोचते हो कि नहीं भाई ये फीमेल बेटा तो ब्रीडिंग करेगा, पेट में अंडा है। ये बिल्कुल दोस्तों सही नहीं है। फीमेल बेटा को अगर आप लोग अच्छे से ज़्यादा करके खिलाओगे ना तो वो एक जो स्पॉट है वो ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे जो खाना जब हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, उस टाइम पे वो एक स्पॉट दिखेगा नहीं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो फीमेल बेटा ने एक बार ब्रीडिंग किया है वो फीमेल बेटा का एक स्पॉट बिना खाए और बिना अंडों के भी वो एक स्पॉट दिखता है। कभी कभी वो एक स्पॉट मतलब बिना लोड के, पेट में अंडा नहीं है फिर भी वो एक स्पॉट दिखाई देता है। तो एक स्पॉट देख के आप लोगों को अच्छे से पता नहीं चलेगा। आप लोग नॉर्मली फीमेल बेटा थोड़ा सा लोड है, उसका अंडा आपको बाहर से समझ में आ रहा है कि हाँ फीमेल बेटा में अच्छा खासा अंडा है, और एक स्पॉट थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग उसको बैठा देना, ठीक है। आप लोग ज़्यादा लालची मत हो जाओ। आप लोगों को 150-200 अंडा मिल जाए, बच्चा में हो जाए उसमें से, तो भी बहुत होता है, ठीक है। कुछ सेलर लोग ऐसा करते हो कि 400-500 बच्चा चाहिए। मैं पहले वैसे करता था भाई। जो आप लोगों को अभी मैं करने के लिए मना कर रहा हूँ ना, वो मैं 2018-19 में करता था, 2018-19 में। तो उस टाइम पे क्या करता था पता है दोस्तों, बड़ा बड़ा साइज़ का फीमेल मेरे पास था। उस टाइम पे बहुत केयर करता था और ओवर फीडिंग करता था, जिसके कारण एक फीमेल का साइज़ 3 इंच से भी ज़्यादा हो जाता था। तो उस केस में क्या होता है पता है, फीमेल बेटा बहुत बड़ा हो जाता था और एक बार में जब अंडा देता था मिनिमम 600-800 अंडा देता था। तो मैं उस लालच में फीमेल बेटा को लोड भी करता था, मगर मेरा केयर का इतना एक अलग ही तरीका था ना। उस टाइम पे फीमेल बेटा उतना बड़ा होने के बाद, उतना लोडेड होने के बाद भी अंडा छोड़ देता। तो वो सब एक मेरा केयर का टेक्निक है जो कि आप लोगों को मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। आप लोग भी सीख जाओगे, आप लोग भी धीरे धीरे क्वांटिटी का ब्रीडिंग करवाओगे। मगर फिलहाल जो कि आप लोगों को बताया एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम, वो तो आप लोगों को बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ना फीमेल बेटा जो है वो लोडेड है या फिर नहीं वो कॉन्फ्यूज़ हो जाते हो। लाइक समझो कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है पता है कि फीमेल बेटा को ओवर फीडिंग करवा देता है, फीमेल बेटा को फैटी कुछ खाना खिला देता है, लाइक ट्यूफ्लेक्स स्वाम बहुत ज़्यादा खिलाते हो कोई। तो उस केस में क्या है ना, फीमेल के पेट में चर्बी हो जाता है, ठीक है। हम लोगों का जो फैमिली पैक होता है ना, वैसे ही फीमेल बेटा में चर्बी हो जाता है। फैट जो है वो पेट में जमने के कारण पेट फूला हुआ दिखता है। आप लोग सोचते हो कि वो फीमेल बेटा लोडेड है, उसको आप लोग मेल के साथ छोड़ देते हो। बाद में जब फीमेल बेटा अंडा नहीं देता है तो आप लोग सोचते हो कि यह अंडा नहीं छोड़ रहा है। एक्चुअल में उसके पेट में थोड़ा बहुत अंडा है, बाकी का फैट है, तो वो कहाँ से अंडा छोड़ेगा। तो यही एक प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है, वो लिस्ट में नहीं है, मतलब वो क्या है कि ड्रॉप्सी, मतलब ड्रॉप्सी एक तरीके का डिजीज़ है, एक तरीके का बीमारी है। वो इसीलिए होता है कि ओवर फीडिंग कोई करवा देते हो अपनी मछलियों को, उसके कारण मछली का लीवर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आने के कारण पेट में पानी जम जाता है।
तो उस कारण भी पेट फूला हुआ दिखता है। कुछ लोग सोचते हो कि भाई हाँ मेरा मछली लोड हो गया है, मेरा मछली के पेट में अंडा है तो बैठा देता हूँ, तो उस केस में वो मछली तो ब्रीडिंग करेगा ही नहीं, और ड्रॉपसी होने के बाद मछली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मछली खाना खाता तो है मगर खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए आप लोगों को लिमिटेड क्वांटिटी में खाना खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खिला दिया तो फीमेल अंडों से बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, जल्दी लोड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जो क्वांटिटी है ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोला है, फिर भी बोल दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर लाइव फूड नहीं मिल रहा है तो चिकन खिला सकते हो, मटन खिला सकते हो, आप लोग श्रिम्प्स खिला सकते हो, जो खाने वाला झींगा मछली है वो आप लोग एक माचिस का जो तिल्ली होता है ना, बारूद जो होता है उसके टिप में, वो बारूद जितना होता है उसको अगर आप लोग अंदाजे पकड़ोगे, वो बारूद का 4-5 जो टुकड़ा जितना होगा उतना आप लोग खाना खिलाओ, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो श्रिम्प हो, चाहे वो मटन हो, कुछ भी हो, वो 4-5 टुकड़ा आप लोग खिला सकते हो, ठीक है। खाने वाला कोई भी मछली को आप लोग जो मीट है वो खिला सकते हो। रोहू, कातला, पंगस, ये सब मछली को जो मीट है वो सब आप लोग थोड़ा सा उंगली से, नाखून से उठा के वो आप लोग फीमेल बेटा को या फिर मेल बेटा को खिला सकते हो, जिससे कि फीमेल बेटा लोड हो जाएगा और मेल बेटा धीरे धीरे बबल नेस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। अभी दोस्तों फीमेल बेटा का ये 2 प्रॉब्लम तो आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। अभी दोस्तों बात करते हैं फीमेल बेटा मेल के ऊपर क्यों अटैक करता है, जो कि ये हम लोगों का 3rd पॉइंट। तो देखो दोस्तों, 3rd पॉइंट पे जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि फीमेल बेटा मेल बेटा के ऊपर अटैक क्यों करता है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है मेल और फीमेल बेटा का साइज़। फीमेल बेटा अगर मेल बेटा के मुकाबले साइज़ में बड़ा होगा तो वो अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को गलत फहमी होता है कि मेरा मेल बेटा का साइज़ 3 इंच है और फीमेल बेटा का साइज़ 2 इंच है, तो मेरा मेल बेटा फीमेल बेटा से बड़ा है, ये दोनों ब्रीडिंग कर जाएगा। ये अगर सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। इस तरीके से मेल और फीमेल बेटा का साइज़ डिफरेंस नहीं किया जा सकता है। साइज़ डिफरेंस करने के लिए आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। मेल बेटा का जो पूरा फिन वगैरह होता है वो फिन वगैरह को हटा देना पड़ेगा। ऐसा मतलब नहीं है कि मेल बेटा का फीमेल को काट देना पड़ेगा। आप लोग इमेजिन करो, आपका जो मेल बेटा फिश आपके पास है वो मेल बेटा का फिन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। तो बॉडी का साइज़ जितना होगा फीमेल बेटा का फिन वगैरह सब कुछ लेके फीमेल बेटा का साइज़ उतना होना चाहिए, तभी आपका जो मेल बेटा है फीमेल बेटा के ऊपर डोमिनेट कर पाएगा। फीमेल बेटा जो है वो मेल बेटा से थोड़ा सा डरेगा और आगे जाके फीमेल बेटा मेल बेटा के बबल नेस्ट में अंडा छोड़ेगा अच्छे से। फीमेल बेटा हो सकता है मेल बेटा से थोड़ा बहुत मार खाए, मगर मेल बेटा जो है वो फीमेल बेटा को पूरी तरीके से मार नहीं देगा और फीमेल बेटा भूल से भी मेल बेटा के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि फीमेल थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। और बेटा फिश नॉर्मली क्या करता है, प्रेशर लगा के, मतलब मेल बेटा क्या करता है, फीमेल बेटा के पेट में रैप करता है, उससे पहले पूरा चारों तरफ से मतलब गले लगने जैसा पूरा रैप करता है, उसके बाद पेट में प्रेशर लगाता है, तो फीमेल बेटा के पेट में से अंडा निकलता है। फीमेल बेटा चाह के भी अपने पेट से अंडा निकाल नहीं देता है। उसके पीछे एक और रीज़न है दोस्तों, कभी कभी फीमेल बेटा बॉटल में ही अंडा छोड़ देता है, तो उसके बारे में वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वो आप लोगों के लिए एक बोनस है, वीडियो में लास्ट में एकदम बताऊंगा। फीमेल बेटा खुद ब खुद अगर बॉटल में अंडा दे दिया है या फिर अपने टैंक पे अंडा दे दिया है खुद ब खुद बिना मेल के, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो आप लोगों को बोनस दूंगा वीडियो के एकदम एंड पे। जो आप लोगों को अभी बता रहा था कि मेल बेटा का साइज़ और फीमेल बेटा का साइज़, देखो फीमेल बेटा आप लोगों को हमेशा छोटा लेना चाहिए, तो वो बता दिया हूँ। मेल बेटा का साइज़ दोस्तों प्लाकेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब प्लाकेट बेटा में क्या है ना, प्लाकेट का फिन वगैरह छोटा ही होता है, तो प्लाकेट में मेल फीमेल का साइज़ थोड़ा बहुत आधा इंच का छोटा बड़ा होगा तो भी चलेगा। मेल प्लाकेट जो है वो फीमेल से आधा इंच भी बड़ा होगा तो भी अच्छे से वो लोग ब्रीडिंग कर लेगा। आप लोग हमेशा मेल बेटा बड़ा साइज़ का लेना, फीमेल बेटा उससे थोड़ा सा छोटा लेना जो कि बॉडी के साइज़ का होगा, क्योंकि मेल बेटा जब फीमेल बेटा के ऊपर प्रेशर लगाता है तो वो अपने बॉडी से ही प्रेशर लगाता है, उसका बॉडी में ही मसल होता है तो वो मसल ही प्रेशर लगाता है, कभी भी वो फिन से प्रेशर नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो वो फिन बस दिखाने के काम का है, वो फिन से वो फीमेल को कोई प्रेशर वगैरह लगता नहीं है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करो फीमेल बेटा का जो साइज़ है वो मेल बेटा का सिर्फ और सिर्फ बॉडी का जितना होगा, फिन वगैरह लेके फीमेल का जो फिन है वो सब कुछ लेकर फीमेल का साइज़ उतना होना चाहिए। तो चलो भाई, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि फीमेल बेटा मेल के ऊपर अटैक क्यों करता है। और हाँ, एक और बात, कभी कभी फीमेल बेटा में पेट में अंडा नहीं होता है और आप लोग सोचते हो फीमेल बेटा ब्रीडिंग के लिए रेडी है, जिसके कारण फीमेल बेटा तो मतलब ब्रीडिंग के लिए उसका मन करेगा भी नहीं और उसके कारण भी फीमेल बेटा मेल के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। बड़ा फीमेल है, कभी कभी वो बड़ा फीमेल भी मेल के साथ ब्रीडिंग कर जाएगा बिना अटैक किए, अगर उसका पेट में अंडा लोडेड होगा, क्योंकि वो फीमेल हीट में है,
तो वो चाहेगा कि किसी भी मेल के बबल नेस्ट में अपना अंडा दे दे, तो उस टाइम पे वो मेल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। मगर फीमेल के पेट में अगर अंडा है ही नहीं तो वो तो भाई मेल के ऊपर अटैक कॉन्फर्म करेगा। तो हमेशा कोशिश करना एक रेडी ब्रीडिंग के लिए रेडी फीमेल को ब्रीडिंग के लिए बैठाओ, और मेल से थोड़ा सा छोटा साइज़ का फीमेल ब्रीडिंग के लिए बैठाओ, तो आपका ये जो अटैक वाला प्रॉब्लम है ये सब कुछ आपको कभी भी होगा ही नहीं। तो चलो भाई, फीमेल का जो प्रॉब्लम है 3 प्रॉब्लम वो पूरा बता चुका हूँ वीडियो के एंड पे। फीमेल बेटा का ही एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। फीमेल खुद ब खुद अपने टैंक पे अपना ही अंडा दे देता है, तो वो क्यों देता है और उसका सॉल्यूशन आखिर क्या है वो तो आप लोगों को वीडियो में आगे एकदम एंड पे बताऊंगा। अभी दोस्तों बात करते हैं मेल बेटा के ऊपर क्या कुछ प्रॉब्लम आता है। तो देखो दोस्तों, मेल बेटा में ब्रीडिंग के टाइम पे क्या कुछ प्रॉब्लम आता है वो बताने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मेल बेटा कितने उम्र में ब्रीडिंग के लिए एक्चुअली रेडी होता है। जैसे कि आप लोगों को बताया, फीमेल बेटा 2.5 या फिर 3 मंथ की उम्र में ही अंडों से लोड हो जाता है, मगर मेल बेटा भी दोस्तों उसी टाइम पे बबल बनाना भी स्टार्ट कर देता है। आप लोगों के एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जो लोग मेरा मेन चैनल को फॉलो करते हो उन लोगों ने देखा होगा कि मैं क्राउन टेल का कुछ मेल को जारिंग किया था। उसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीना था, ठीक है। मतलब मेल का जो फिन है वो देख के मेरे को पता चल गया था कि ये मछली मेल है, तो मैंने वहाँ से 20-25 मेल को जारिंग कर दिया था। जारिंग मतलब एक एक बॉटल में उसको अलग अलग से रख दिया था, तो वो सब मेल उसी दिन से बबल नेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। मगर क्या वो मेल ब्रीडिंग के लिए रेडी है? जी नहीं दोस्तों, वो मेल ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो सिर्फ बबल नेस्ट इसीलिए बना रहा है कि उसको बबल नेस्ट बनाने में मज़ा आ रहा है। उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है मेल बेटा में कि अपना खुद का एक जगह, वो टेरिटोरी बनाए, अपना जगह बना ले और उसमें किसी भी मेल बेटा को आने ना दे। तो वो अपना जगह को मार्किंग करने के लिए भी जो बबल नेस्ट है वो यूज़ करता है कि ये मेरा जगह है, तो इसीलिए वो मेनली बबल नेस्ट बना रहा था। और ब्रीडिंग का बबल नेस्ट अलग होता है दोस्तों। बेटा फिश का जो बबल नेस्ट है वो बहुत तरीके का होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप लोग मेरे मेन चैनल पे जाकर देख सकते हो। बेटा फिश बबल नेस्ट शिव शंकर मालिक लिख के यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। पहले ये वाला वीडियो देख लो, उसके बाद वो वाला वीडियो जाके देख लेना तो पता चल जाएगा। तो आप लोगों को जो मैं बात बोल रहा था कि बेटा फिश मेल कितना उम्र में एक्चुअल ब्रीडिंग के लिए रेडी होता है, मेरा बात मानो तो 5 महीने का बेटा फिश ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है पूरा। मतलब वो एडल्ट हो जाता है, उसको जो बबल नेस्ट है वो अच्छे से वो बना पाता है एकदम अच्छे तरीके से, और वो फीमेल को अच्छे से रैप करके ब्रीडिंग भी कर सकता है, एकदम पूरा ब्रीडिंग के लायक हो जाता है 5 महीने में। आप लोग 3 महीने का मेल से कभी भी ब्रीडिंग करवाने मत जाना कि बबल नेस्ट बना रहा है तो ब्रीडिंग करेगा। तो मिनिमम 5 महीने का बेटा फिश चाहिए ही चाहिए, और बेटा फिश 5 महीने से लेकर 8 महीने तक बहुत अच्छा ब्रीडिंग करता है। उस टाइम पे उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और 8 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि बेटा फिश का मेल ब्रीडिंग नहीं करेगा, वो ब्रीडिंग करेगा। उस टाइम पे उनका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बेटा फिश ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक जिंदा रहता है। तो बेटा फिश मतलब समझो कि 8 महीने के बाद धीरे धीरे बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 5 महीने से लेके 8 महीने तक एक गोल्डन टाइम होता है ब्रीडिंग करवाने के लिए। उस टाइम पे बहुत बढ़िया ब्रीडिंग करता है वो। उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी कम होता जाता है। 8 महीने से लेके 1 साल तक उससे आप लोग ब्रीडिंग करवा सकते हो, मगर उस टाइम पे ना वो एनर्जी लो होने के कारण कुछ अंडा खराब भी हो सकता है। अगर आप उसको अच्छे से केयर करते हो, उसका पानी ठीक रखते हो, लाइव फूड खिलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग ब्रीडिंग करवा सकते हो। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग 5 से 8 महीने के बीच का ही मेल को ब्रीडिंग के लिए चॉइस करो। अभी दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो जाता है वो सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वीडियो का स्टार्टिंग पे जैसे कि आप लोगों को बताया था, मेल बेटा में मेनली 4 प्रॉब्लम आता है जिस कारण ब्रीडिंग में फेलियर होता है। तो 4 में से पहला प्रॉब्लम था कि मेल बेटा जो है वो बबल नेस्ट नहीं बना रहा है। तो इसके पीछे दोस्तों मेन रीज़न कुछ है जिसमें से आप लोगों को एक एक करके मैं समझा देता हूँ। देखो, पहला रीज़न ये है कि आपका जो मेल बेटा फिश है उसको पता नहीं चल पा रहा है कि दिन का है रात क्या है और क्या वेदर चल रहा है, वो पता नहीं चल पा रहा है उसको। सिमिलर दोस्तों है पूरा फीमेल बेटा को जिस तरीके से आप लोगों ने इंडोर रखा हुआ था, वो जो प्रॉब्लम था ये भी सिमिलर है। मेल बेटा को भी वेदर क्या चल रहा है, मौसम क्या है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, वो पता चलना चाहिए, और दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, वो भी पता चलना चाहिए। आप लोग फीमेल बेटा को जिस तरीके से मैंने बोला था आउटडोर सेटअप में रखने के लिए, मेल को भी उसी तरीके से आउटडोर सेटअप में आप लोग एक दूसरा टैंक पे रखा करो। और हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन कर देता हूँ, उस टाइम पे मैं बताना भूल गया था, बारिश का पानी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। बारिश का पानी बिल्कुल भी टैंक पे ना गिरे, आप लोग ऐसा सेटअप करना। आप लोग सेमी आउटडोर सेटअप में रख सकते हो, बैल्कनी वगैरह में, जैसे कि मैंने बोला है ऑलरेडी। तो मेल बेटा बबल नेस्ट
तभी बनाएगा जब उसको पता चलेगा वेदर क्या है, क्योंकि मेल बेटा को मैंने जितना देखा है सर्दी का टाइम पे वो बबल नेस्ट ना के बराबर बनाता है। बहुत कम बेटा फिश है जो बनाता है। फिर भी दोस्तों आप लोगों का बेटा फिश अगर बबल नेस्ट नहीं बना रहा है उसको आउटडोर सेटअप में रखो। गर्मी का मौसम अगर आ गया है तो वो पक्का बबल नेस्ट बनाएगा। और अगर उसको दिन का भी है, रात क्या कब है, कब मतलब सुबह हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, तो उस टाइम पे भी वो बबल नेस्ट नहीं बनाएगा। क्योंकि मेनली बेटा फिश मतलब भोर बेला एक्चुअली दोस्तों क्या है, एकदम अर्लियर मॉर्निंग में बबल नेस्ट बनाता है, जिसको हमारे बंगाली में भोर बेला बोलते हैं। ठीक है, भोर बेला मतलब सुबह 5 बजे से लेके 7-8 बजे के टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे बबल नेस्ट बनाता है। हमारे बांग्ला में भोर बोला जाता है, उस टाइम को भोर बोला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग नोटिस करोगे कि बेटा फिश जो है वो ऊपर आ गया है, मेल अच्छे से चारों तरफ बबल जमा कर रहा है, तो उस टाइम पे ही वो बबल नेस्ट जमा करेगा। उसके लिए उसको पता चलना चाहिए कि अभी भाई अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो उसके लिए तो आप लोगों को आउटडोर सेटअप देना ही पड़ेगा। एक और दोस्तों रीज़न है बेटा फिश ना बबल नेस्ट ना बनाने के पीछे, वो है कि मेल बेटा का पानी जो है वो गंदा है, या फिर मेल बेटा का सूटेबल पानी नहीं है। बेटा फिश को नॉर्मली दोस्तों आलमंडली वाला पानी में रखा करो। उस पानी में जाने के बाद वो मेल बेटा बबल नेस्ट बनाना शुरू कर देता है। कभी कभी पानी का पीएच थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। आलमंडली बाबा अगर डाल दोगे पानी थोड़ा सा रेड कलर का हो जाएगा, तो बेटा फिश का जो सूटेबल पीएच है वो आ जाता है और उसमें बेटा फिश बहुत ही हेल्दी रहता है। तो हेल्दी बेटा फिश ही बबल नेस्ट बनाता है। ठीक है, एक और दोस्तों रीज़न है ये हेल्दी बेटा फिश के ऊपर ही। आपका बेटा फिश अगर बीमार है या फिर उसको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, उस केस में भी वो बेटा फिश बबल नेस्ट नहीं बनाएगा। अगर बेटा फिश मिनिमम समझो 4 महीने के ऊपर है तो वो तो बबल नेस्ट बनाएगा। 4 महीने के नीचे आप लोग भूल जाओ, बहुत कम बेटा फिश बबल नेस्ट बनाता है। तो 4 महीने के ऊपर है और मछली अगर वीक है तो वो बबल नेस्ट नहीं बनाएगा। मछली को एक्टिव हेल्दी रखने के लिए मिनिमम उसको लाइव फूड देना ही पड़ेगा। और उसका टैंक सेटअप मतलब टैंक का साइज़ की बात करूँ तो समझो कि 10 लीटर पानी होना ही चाहिए। ठीक है, मेरे मानो तो 10 लीटर पानी अगर है उसके टैंक में और उसको डेली लाइव फूड मिल रहा है, या फिर मैंने जिस तरीके से बोला है चिकन खिला रहे हो या फिर मटन खिला रहे हो या फिर श्रिम्प खिला रहे हो छोटा छोटा टुकड़ा करके, तो वो बेटा फिश कॉन्फर्म बबल नेस्ट बनाएगा। ठीक है, टैंक उसको बड़ा रखो, मतलब टैंक का साइज जो है वो बड़ा करके रखो, तो ही वो बबल नेस्ट बनाएगा, तो ही आप लोगों का जो काम का चीज़ है वो करेगा। छोटा कोई जार में रख दिए हो, छोटा फिश बोल में रख दिए हो, चाहे वो बोल में भाई 100 लीटर का पानी ही क्यों ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हो कि दादा मेरा बोल में तो 5 लीटर पानी है, बड़ा सा बोल है, फिर भी मछली हेल्दी नहीं है। बोल में मछली नहीं रखना है भाई, बोल मछली रखने के लिए है ही नहीं। मैं तो भाई गालियाँ देता हूँ जो लोग बोल में रखते हो मछलियों को। ठीक है, मैं ओपनली बोल दे रहा हूँ वीडियो में भाई, तुम लोगों को भाई किसी दिन गाली दे दूंगा भाई इस तरीके से फ़ोन में। उस टाइम पे मेरे को बोलना मत, बहुत भाई दिमाग गर्म हो जाता है ये बोल में जो लोग मछली रखते हैं उन लोगों को। भाई अंदर से गुस्सा ये आ रहा है। ठीक है, वीडियो में बात कर रहा हूँ ना, अंदर से ये गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के लिए। बोल में मछली मत रखो। ठीक है, उसमें भाई तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ उसको सर में डाल के, तुम लोग जो सब बोल में मछली रखते हो। खैर भाई थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो गया था मैं। तो जो आप लोगों को मैं समझा रहा था, टैंक सेटअप का साइज़ जो है वो मिनिमम समझो 10 लीटर पानी होना चाहिए। मछली का टैंक आप लोग 2 फुट बाई 2 फुट का यूज़ करोगे तो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, छोटा ग्लास में मत रखो। और आप लोग मछली को छुपने के लिए अच्छा खासा जगह दो, उसमें प्लांट दो, उसमें जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, कुल्लर होता है, मटका होता है, वो टूटा हुआ मिट्टी का टुकड़ा दो। कोई भी स्टील का ऑब्जेक्ट मत देना दोस्तों, वो पानी में जाने के बाद पानी का बहुत सारे चेंजेस कर देता है। वो स्टील का या फिर कोई भी मेटल का धातु का चीज़ मत देना। और रही बात दोस्तों कुछ शार्प ऑब्जेक्ट दोस्तों मत देना, मतलब जिससे कि मछली का फिन वगैरह टूट जाए, ऐसा कुछ मत देना। मछली को छुपने का जगह मिले, मछली उसमें स्ट्रेस फ्री रहे। और हाँ, बबल नेस्ट बनाने के लिए एक और बात, टैंक के ऊपर आप लोग ढक्कन जरूर यूज़ करना। ठीक है, मछली को थोड़ा सा अंधेरा जगह में बबल नेस्ट बनाने का मज़ा आता है। समझो एक साइड का टैंक पूरा खुला हुआ है, ओपन है, उसमें आप लोग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ढक सकते हो। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के एक साइड पे आप लोग कोई भी समझो टाइल वगैरह कुछ भी दे के रख सकते हो, जहाँ से जो अंधेरा है वो आएगा। एक साइड के हिस्से में रोशनी रहेगा, दूसरा साइड में अंधेरा रहेगा। तो मछली क्या करेगा, अंधेरे साइड में ही बबल नेस्ट बनाएगा। बबल नेस्ट बनाने के लिए कोई भी थर्मोकोल का पीस पानी के ऊपर आप लोग फ्लोटिंग करके रख सकते हो, वो भी मछली को एंगेज कर सकते हैं बबल नेस्ट बनाने में। आप लोग जो फ़ोन ऑर्डर करते हो, मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हो, तो उसमें जो बबल रैप आता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ऑर्डर करते हो तो जो बबल रैप आता है वो भी फ्लोटिंग कुछ दे सकते हो, जिसके नीचे वो बबल नेस्ट बनाएगा। तो ये सब देख के मेल ना एंगेज होता है बबल नेस्ट बनाने में, उसको और भी मतलब उकसाता है ये सब चीज़। तो आप लोग ये सब यूज़ कर सकते हो। रही बात दोस्तों मेल बेटा का, आप लोग दूसरा फीमेल बेटा भी 1-2 बार डाल सकते हो टैंक पे।
फीमेल बेटा को आप लोग एक काम करना दोस्तों, डायरेक्ट मत डालना। वो मेल बेटा फिर अगर कभी भी बबल नेस्ट बनाया नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो फीमेल बेटा को ऊपर वो अटैक कर दे सकता है। तो आप लोग एक काम करो, फीमेल बेटा को एक जार में रखो, वो जार को वो मेल बेटा के टैंक पे डुबो के रखो एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, या फिर आप लोगों को जब भी ऑफिस से घर आते हो उस टाइम पे छोड़ दो। नेक्स्ट दिन ऑफिस जाने से पहले उठा लो, या फिर ऑफिस से जाने से पहले छोड़ दो फीमेल बेटा को जार में, उसको जार को मेल बेटा के टैंक पे रख दो, ताकि मेल बेटा कुछ टाइम के लिए फीमेल बेटा को देख सके। तो मेल बेटा फीमेल बेटा को अगर देखेगा ना, तो उस केस में भी मेल बेटा ऑटोमेटिक बबल नेस्ट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों पूरा गया मेल बेटा बबल नेस्ट क्यों नहीं बनाता है ये प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आप लोगों का मेल बेटा ब्रीडिंग टैंक पे जाने के बाद भी बबल नेस्ट नहीं बना रहा है, तो वो ये प्रॉब्लम पूरा सब कुछ जो सॉल्यूशन आप लोगों को बताया, ये प्रोसेस करो, मेल बेटा को बड़ा जगह दो, ये सब देने के बाद 1 हफ्ता रखो, फीमेल बेटा को इस तरीके से थोड़ा देर तक मेल बेटा को दिखाओ, उसके बाद ब्रीडिंग टैंक पे फिर से मेल फीमेल को छोड़ो। तो आपका जो ब्रीडिंग टैंक पे मेल बेटा जो है वो बबल नेस्ट क्रिएट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि मेल बेटा का बबल नेस्ट बनाने का पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को दे पाया हूँ। अभी दोस्तों बात करूँगा आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो मेल बेटा में जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि मेल बेटा किसी तरीके से तो बबल नेस्ट बना दिया, आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया किस तरीके से बबल नेस्ट करवाना है मेल बेटा से। तो आप लोगों ने समझो किसी तरीके से बबल नेस्ट करवा लिया है मेल बेटा से, मगर वो मेल बेटा फीमेल को बबल नेस्ट पे बुला भी नहीं रहा है, फीमेल बेटा के ऊपर अटैक अच्छे से कर भी नहीं रहा है, और फीमेल बेटा को मतलब ब्रीडिंग करने का उसका कोई मतलब मूड ही नहीं है, ऐसा सीन है। ना ही फीमेल बेटा के सामने जाकर फ्लैरिंग कर रहा है, फ्लैरिंग कर भी रहा है तो थोड़ा बहुत कर रहा है, और सिर्फ बबल नेस्ट में ही रह रहा है, फीमेल बेटा को सामने जा भी नहीं रहा है ब्रीडिंग टैंक पे। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो देखो भाई, इसके पीछे 2-3 रीज़न है। मेन रीज़न दोस्तों ये है कि वो मेल बेटा को जो फीमेल बेटा आप लोगों ने दिया है ब्रीडिंग के लिए, वो फीमेल बेटा पसंद नहीं आ रहा है। फीमेल बेटा को किस तरीके से आप लोग मेल बेटा का पसंद का बना सकते हो, उसके पीछे दोस्तों मेन रीज़न ये है कि कोई भी मछली बोलो, कोई भी इंसान बोलो, उसको यंग फीमेल पसंद होता है, ठीक है। इंसानों की तरह मछली को भी यंग फीमेल पसंद होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बात को लड़कों सब समझ रहे हो। और हाँ, जो सब लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन पे जरूर से यंग फीमेल लिख देना, ताकि मेरे को पता चले भाई आप लोग वीडियो को देख रहे हो एंड तक। बहुत सारे लोग मतलब वीडियो को ऑलरेडी शायद से देख रहे हो, तो ज़रूर से लिख देना भाई। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरा पॉडकास्ट वीडियो को 40 मिनट तक देख रहे हो। मेरे को देखना है और जानना है भाई। चलो लिखो ज़रूर से, यंग फीमेल लिख दो भाई कमेंट सेक्शन पे। और जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, मेनली बेटा फिश मेल को यंग फीमेल पसंद है, प्लस जो फीमेल है वो उसके ऑपोजिट कलर का होना चाहिए। सेम कलर का फीमेल बेटा कभी भी मत डालना दोस्तों। सेम कलर का फीमेल बेटा डालोगे तो वो मेल बेटा फीमेल को मार भी सकता है, या फिर कोई भी मतलब कुछ भी रिएक्शन भी नहीं कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने ब्लू मेल के साथ ब्लू कलर का फीमेल बेटा ब्रीडिंग के लिए लगा दिया, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, हो सकता है। या फिर वो एक दूसरे के साथ घमासान फाइट करे, कोई एक मछली मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम कलर का मछली ब्रीडिंग के लिए अवॉइड करना। आप लोग ऑपोजिट कलर का लेना। ऑपोजिट मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट लेना चाहिए, मेल ब्लैक फीमेल वाइट। आप लोगों को डार्क कलर के साथ लाइट कलर को कॉम्बिनेशन करना है। लाइक मेल अगर ब्लैक है या फिर रेड है या फिर ब्लू है, फीमेल आप लोग येलो ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, या फिर ग्रीन ले सकते हो, मतलब कुछ दूसरा कलर का ले सकते हो। दोनों कलर अलग होना चाहिए। ब्लैक मेल के साथ डार्क ब्लू फीमेल मत लेना, दोनों का कलर ही डार्क हो जाएगा। ब्लैक मेल के साथ वाइट फीमेल ले सकते हो, या फिर वाइट कलर का मेल के साथ आप लोग ब्लू कलर का फीमेल ले सकते हो। मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हो मेरी बात को। मतलब डार्क कलर का साथ लाइट कलर का कॉम्बिनेशन आप लोगों को करना चाहिए। तो आप लोगों का मेल बेटा जो है वो फीमेल बेटा के ऊपर अट्रैक्ट होगा, और वो दोनों ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएगा, करेगा भी नहीं। तो अभी दोस्तों बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेल बेटा फीमेल बेटा को अट्रैक्ट भी कर लेता है, फीमेल बेटा के साथ मेल बेटा ब्रीडिंग भी कर लेता है, और ऑलरेडी मेल बेटा ने बबल नेस्ट भी बना कर रखा है। दोनों ब्रीडिंग करना स्टार्ट करता है, प्रेशर भी लगाता है मेल फीमेल के ऊपर, अंडा भी गिरता है, मगर वो अंडा जो है वो नीचे ही गिरा रह जाता है ब्रीडिंग टैंक पे बॉटम में। वो मेल बेटा मुंह में लेके वो सब अंडों को ब्रीडिंग का जो बबल नेस्ट है उसमें रखता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम लोगों के साथ ये हुआ है। साथ साथ आप लोगों के साथ ये हुए भी ना, मगर अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, आप लोगों का एक चीज़ में क्लियरली सीधा साधा बोल देता हूँ। कुछ जो मेल जो है वो पहली बार ब्रीडिंग करता है, तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि अंडों को आखिर करना क्या है, आखिर अंडा क्या चीज़ है। तो उस केस में जो मेल बेटा है वो उसको अंडों को उठा के बबल नेस्ट में रखना नहीं, मतलब रखता नहीं है। और ये अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो आप लोग एक काम करो,
मेल बेटा को उसी टैंक पे रहने दो, फीमेल बेटा को पूरा अंडा जो है वो खाली करने दो। फीमेल बेटा को चाहे वो अंडा को उठा के बाबल नेस्ट में रख ही नहीं रहा है, फिर भी उन लोगों को बीडिंग करने दो। बीडिंग करने के बाद जैसे कि रूल है, फीमेल बेटा को मेल से सेपरेट कर दो और उसके बाद दोस्तों वो मेल बेटा को अंडों के साथ ही रख दो। वो अंडों को अगर उठाता है तो उठाता है, अगर उठाएगा नहीं तो वो खुद खा जाएगा, तो खाने दो। मेल बेटा को अंडों को खाने दो। नेक्स्ट टाइम जब उसको ब्रीडिंग के लिए बैठाओगे तो देखना दोस्तों वो मेल अंडों को बबल नेस्ट पे रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अंडा जो था वो खाने का चीज़ नहीं था, वो एक्चुअली उसका बच्चा होगा, उससे उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कुछ चीज़। एंजल फिश जो सब लोग ब्रीडिंग किए हो उन लोगों को पता होगा एंजल फिश पहले बच्चा होने के बाद बच्चों को खा जाता है या फिर अंडा देने के बाद अंडों को खा जाता है। 3-4 बार ब्रीडिंग करने के बाद एंजल फिश का जो पेयर है एक्चुअली वो पेयर ब्रीडिंग के लायक होता है। बेटा फिश में तो कोई पेयर नहीं होता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो सब सेलर सेट पेयर बोल के बेचता है, ब्रीडिंग पेयर बोल के बेचता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। बेटा फिश का एक रेडी टू मेल और एक रेडी टू ब्रीड फीमेल जो है वो ही एक्चुअली पेयर होता है। ऐसा नहीं होता है कि बेटा फिश जो एक बार मेल के साथ फीमेल के साथ ब्रीडिंग किया है वो एक पेयर बन चुका है, आगे जाकर उन दोनों को ही ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एंजल फिश, डिस्कस फिश, रेमिरेजी, ये सब मछली का पेयर होता है, वो दोनों एक दूसरे को चुनता है और वो ही दोनों मछली पूरा लाइफ टाइम ब्रीडिंग करता है। ऑस्कर फिश में भी सेम चीज़ होता है, शिवराम फिश के भी सेम होता है, ठीक है। ये सब मछली पेयर बनाता है, बेटा फिश कोई पेयर नहीं बनाता है। कोई भी मछली के कोई भी फीमेल के साथ मेल बेटा ब्रीडिंग कर जाएगा, बस फीमेल रेडी टू होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि कड़वी सच्चाई है। कभी कभी दोस्तों होता है कि पहले बार मेल ने फीमेल बेटा को साथ ब्रीडिंग किया और फीमेल बेटा के साथ ब्रीडिंग करने के बाद अंडों को नीचे से जो नीचे गिर गया था जो सब अंडा, उसको बबल नेस्ट पे उठाया ही नहीं। सेकंड टाइम भी आप लोगों ने ब्रीडिंग करवाया, सेकंड टाइम पे भी वो सेम प्रोसेस हो सकता है और सेकंड टाइम भी आप लोगों का जो फीमेल का अंडा है वो वेस्ट हो सकता है, ठीक है। थर्ड टाइम भी अगर ऐसा हो जाए तो वो मेल बेटा को आप लोग ब्रीडिंग मत करवाओ, वो मेल बेटा से ब्रीडिंग नहीं होने वाला है। कुछ मेल बेटा में होता ही ऐसा है कि वो ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं होता है कभी भी, और वो मेल बेटा मतलब लायक नहीं होता है ब्रीडिंग का, वो कभी भी ब्रीडिंग कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो मेल बेटा को फ्यूचर में ब्रीडिंग मत करवाओ, वो हर बार दोस्तों सेम प्रॉब्लम आप लोगों को देगा। तो ये सब प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप लोग वो मेल बेटा को सेल कर दो या फिर सजाने के लिए यूज़ करो, घर में एक टैंक पे रख दो, उसको सजाओ, डेकोरेट करो उसको, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। ब्रीडिंग के लायक वो मेल है ही नहीं। ऐसे भी कभी कभी होता है दोस्तों, पहली बार वो मेल के साथ फीमेल ने ब्रीडिंग किया और जो मेल बेटा था वो बबल नेस्ट में अंडों को रखा नहीं, सेकेंड टाइम वो अंडों को बबल नेस्ट में रख दिया, सेकेंड टाइम अंडों को खा गया। अब दोस्तों उस टाइम पे आप लोग थर्ड टाइम ब्रीडिंग ले सकते हो। थर्ड टाइम हो सकता है कि वो मेल बेटा और भी सीख गया है और उस टाइम पे वो बबल नेस्ट में अंडों को हैच कर दे। अगर दोस्तों पहले बार अंडों को उसने बबल नेस्ट पे उठाया नहीं, सेकेंड बार भी बबल नेस्ट पे उठाया नहीं, थर्ड बार अगर उठा दिया तो फोर्थ बार आप लोग फिर से ब्रीडिंग के लिए बैठा सकते हो, क्योंकि ये मछली ना धीरे धीरे सीखता है किस तरीके से ब्रीडिंग करना है। मगर दोस्तों बार बार आप लोग ब्रीडिंग करोगे, ये सब फीमेल बेटा का अंडों को वेस्ट करने से अच्छा है 2 बार ब्रीडिंग करवाओ। 2 बार ही अगर फेल हुआ है, वो मेल बेटा सेम गलती किया है, तो वो मेल को कभी भी ब्रीडिंग मत करवाओ। वो मेल बेटा को भाई चढ़िए, उसको सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करो, ठीक है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो अभी दोस्तों ये जो थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ये मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ है। अगर 10 लोग बेटा फिश का ब्रीडिंग करवाता है तो 10 में से 6-7 लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम हुआ है। ये प्रॉब्लम है कि पहले जो सब प्रॉब्लम के ऊपर मैंने बात किया, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है। मतलब बेटा फिश बबल नेस्ट भी बनाता है, फीमेल के साथ ब्रीडिंग भी करता है, जो अंडा है उसको बबल नेस्ट में भी उठा के रखता है, मगर एक दिन के बाद वो सभी अंडों को खा जाता है, या फिर अंडा हैच होने के बाद बबल नेस्ट में जितना भी बच्चा होता है, जो लार्वा होता है बेटा फिश का, वो सबको खा जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो देखो भाई, पहली बात, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है कि आप लोग जो बेटा फिश का टैंक है उसके सामने बहुत टाइम तक रहते हो, या फिर उस जगह से लोगों का आना जाना रहता है। मतलब सीधी भाषा में बेटा फिश का जो मेल है वो किसी भी कारण से वो डरा है। मतलब उसको डर लग रहा है कि यहाँ पे मेरा बच्चा जो है वो सिक्योर नहीं है, कोई भी दूसरा शिकारी आके वो खा सकता है। तो ये डर के मारे वो खुद ही अपने बच्चों को खाना शुरू कर देता है कि कोई दूसरा शिकारी आके क्यों खाए, मैं खुद खा लेता हूँ, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है मेरे शरीर में जाएगा, दूसरा शिकारी के शरीर में नहीं जाएगा। क्योंकि नेचर में जो खाना है वो उतना जल्दी से मिलता नहीं है और मछलियाँ ये खाने को, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो इसी के कारण मेल बेटा खा जाता है अंडों को। और जो लार्वा है बेटा फिश का हैच होने के बाद कभी कभी वो उसी टाइम पे भी खा जाता है डर के।
और इसके पीछे दोस्तों अंडा खाने के पीछे एक और रीज़न है जो कि नेचुरल है। कभी कभी दोस्तों कुछ मेल बेटा ऐसा होता है जो कि अंडों को अच्छे से फर्टाइल नहीं कर पाता है। फर्टाइल से मेरा मतलब है कुछ लोगों को दोस्तों ये मतलब गलत फहमी होता है कि फीमेल बेटा जब अंडा देता है वो फीमेल बेटा का अंडा ऑटोमेटिक हैच हो जाता है। नहीं भाई, मेल बेटा का जो स्पर्म है वो अंडों के ऊपर लगेगा, तभी जो अंडा है वो फर्टाइल होगा, उसके बाद वो अंडों से बच्चा निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नौसिखिया मेल होता है जो कि स्पर्म को अच्छे से सभी अंडों में लगा नहीं पाता है। हो सकता है 100 में से 90 अंडों में स्पर्म लगा है, 90 अंडा हैच हो गया है, बाकी जो 10 अंडा है वो हैच नहीं होगा, उसमें फंगस लग जाएगा। तो वो फंगस लगा हुआ अंडों को वो मेल खुद खा जाता है ताकि दूसरा अंडों में या फिर दूसरा मछली के फ्राई में वो फंगस ना फैले। तो ये दोस्तों एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस दोस्तों कभी कभी उल्टा घूम जाता है। आप लोगों का पानी अगर पीएच उल्टा सीधा हो जाएगा, पानी का क्वालिटी पैरामीटर्स ठीक नहीं होगा, तो मेल अगर सभी अंडों में उसका जो स्पर्म है वो लगाया है, सभी अंडा फर्टाइल भी हुआ है, उसके बाद अगर पानी का पैरामीटर्स ठीक नहीं होगा तो उस टाइम पे जो अंडा है वो फर्टाइल भी नहीं होगा और उल्टा उसमें फंगस लग जाएगा। चाहे वो मेल अच्छे से स्पर्म लगाया है, वो अंडा फर्टाइल होने के बाद भी वो अंडा हैच नहीं होगा, उसके अंदर फंगस लग जाएगा। फंगस लगा हुआ जितना भी अंडा है वो पूरा मेल खा जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि वो मेल की गलती है, मेल ने पूरा अंडा खा गया। एक्चुअल में गलती आपका है कि आपने पानी उल्टा यूज़ किया है। ब्रीडिंग के लिए हमेशा दोस्तों 1 हफ्ता पुराना पानी यूज़ करो। आप लोगों के एरिया में पानी में अगर आयरन ज़्यादा है या फिर क्लोरीन ज़्यादा है तो आप लोग एक काम करो भाई, अपना घर का सबमर्सिबल पंप का पानी यूज़ करो। आपके घर के खुद का सबमर्सिबल पंप नहीं है तो आप लोग जो नल है, जो पंप वाला नल होता है ना, हाथ से पंप करके पानी निकाला जाता है, वो पंप का पानी यूज़ करो। कॉर्पोरेशन का पानी में ब्रीडिंग करवाने से अच्छा वो है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पानी में कुछ जगह में क्लोरीन केमिकल यूज़ होता है, कुछ केमिकल जो कि मछली के लिए बहुत ख़राब होता है। आप लोग वो घर का पानी यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत मजबूरी में आप लोगों को कॉर्पोरेशन का पानी यूज़ करना पड़ रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, घर में एक प्लांटेड टैंक का सेटअप लगाओ छत में, जहाँ पे बहुत सारा एक्वाटिक प्लांट रहेगा पानी वाला। उसमें आप लोग 1 महीने के लिए पानी डाल के एक्वाटिक प्लांट, पानी का जो प्लांट है वो दे के छोड़ दो। 1 महीने में जितना भी प्लांट रहेगा वो सब पानी में, जितना भी उल्टा सीधा केमिकल रहेगा वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो सूरज का रोशनी है वो भी उल्टा सीधा केमिकल को नीचे बैठा देगा। आप लोग पानी को उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो पानी के ऊपर भी आप लोगों को पूरा बता दिया। अभी दोस्तों बात करते हैं 4th और लास्ट पॉइंट के ऊपर। उसके बाद आप लोगों को जो बोनस पॉइंट है वो भी बताऊंगा। तो सबसे आखिर में जो प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत एक नेचुरल प्रॉब्लम है बेटा फिश में, क्योंकि बेटा फिश का नाम है साइमरीज फाइटर फिश। फाइटर फिश मतलब दोस्तों क्या है, जो फाइट करता है। तो ब्रीडिंग टैंक पे वो मेल फीमेल के ऊपर अटैक करेगा, फाइट करेगा, ये नॉर्मल बात है, जो कि हमारा 4th और लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर आता है। मगर कभी कभी दोस्तों मेल बेटा फीमेल बेटा को पूरा फिन विन फाड़ के आँख वगैरह निकाल देता है और फीमेल बेटा मर जाता है। तो ये दोस्तों क्यों होता है? ये दोस्तों होने के पीछे मेनली जो रीज़न है वो यही है कि फीमेल बेटा ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है और आपने उसको ब्रीडिंग के लिए लगा दिया है। और फीमेल बेटा ब्रीडिंग के लिए रेडी है या नहीं वो किस तरीके से पता करना है वो तो वीडियो के स्टार्टिंग पे बता दिया है। और एक और दोस्तों जो रीज़न है वो ये है कि फीमेल बेटा मेल बेटा का कलर एक है, उसके बारे में भी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसके कारण मेल बेटा फीमेल बेटा के ऊपर अटैक कर देता है। और एक दोस्तों रीज़न है जो गलती आपका होता है कि आप छोटा टैंक पे मेल फीमेल को ब्रीडिंग के लिए लगा देते हो। तो आप लोग मिनिमम हमेशा कोशिश करो एक 3 फुट का टैंक पे ब्रीडिंग करवाने का। तो उस टैंक पे फीमेल बेटा को छुपने के लिए बहुत सारा जगह दे दो, मिट्टी का टाइल वगैरह जो भी आपके पास है वो सब अपने दिमाग लगा के फीमेल को छुपने का जगह दे दो, ताकि मेल जब उसको भगाएगा तो फीमेल जाके अपना जो सुरक्षा है वो कर सके। और एक बात दोस्तों, कभी कभी दोस्तों मेल बेटा ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं होता है, जिसके कारण वो फीमेल बेटा के ऊपर अटैक कर देता है। मतलब मेल बेटा जो है वो अगर ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं होगा तो वो तो भाई अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल की उसको क्या ज़रूरत है ना, तो उस टाइम पे वो अटैक करेगा ही। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण मेल बेटा फीमेल के ऊपर अटैक करता है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को बोनस पॉइंट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो ये जो दोस्तों बोनस पॉइंट है ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आई नो, आप लोगों को पता भी नहीं चला है। तो देखो भाई, ये प्रॉब्लम है कि फीमेल बेटा खुद ब खुद, फीमेल बेटा के टैंक पे कोई मेल नहीं है, कोई दूसरा फिश नहीं है, वो खुद ब खुद अंडा दे दिया है। मतलब फीमेल बेटा का जो टैंक है उसका बॉटम मतलब नीचे के हिस्सा पूरा आप लोगों को सफ़ेद दिख रहा है, अंडों से भरा पड़ा है। फीमेल बेटा कुछ अंडों को खुद बबल नेस्ट बना के ऊपर रख रहा है। तो क्या इसका सॉल्यूशन है और आखिर ये होता क्या है?
तो देखो भाई इसका प्रॉब्लम का क्या रीज़न है वो अगर बताऊँ तो फीमेल बेटा ज़्यादा लोड होने के कारण उसके पेट में जगह नहीं था। हो सकता है उसको एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम था और किसी कारण से उसका पेट का जो एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम है वो खुल चुका है। उसके कारण जितना भी अंडा था वो सब एक बार में उसने रिलीज़ कर दिया है और वो जो अंडा है वो खुद बबल नेस्ट में जो लगा रहा है वो एक कुदरती नेचुरल इंस्टिंक्ट है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। मगर एक ख़राब चीज़ ये है कि वो अंडों से कभी भी बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ना ही कोई मेल बेटा है जिसका स्पाम से वो अंडा फर्टाइल हुआ है। वीडियो के स्टार्टिंग पे भी आप लोगों को मैंने बताया फीमेल बेटा खुद अंडा लोड हो जाता है, जब तक वो मेल के साथ मीटिंग नहीं करेगा तब तक उसका अंडों से बच्चा नहीं निकलेगा, जब तक मेल का स्पाम अंडों से लगेगा नहीं। तो इसी के दोस्तों अगर रीज़न बताऊं तो ये भाई पूरा मतलब एक ख़राब चीज़ है। अब लोगों का जो फीमेल बेटा आपने इतना मेहनत से लोड करवाया वो फीमेल बेटा ने खुद ब खुद अंडा दे दिया, वो पूरा अंडा वेस्ट हो जाएगा। ये एक रास्ता है दोस्तों, आपके पास अगर मेल बेटा कोई है तो उसको आप लोग उस टैंक पे दे सकते हो, फीमेल बेटा को हटा सकते हो। पहले आप लोग फीमेल बेटा को उस टैंक से हटा दो, हटा के मेल बेटा को उस टैंक पे छोड़ दो। तो हो सकता है कि वो मेल बेटा अंडों को देख के उसका नेचुरली इंस्टिंक्ट जाग जाए, वो एक बबल नेस्ट बना के वो सब अंडों को ऊपर रख दे। मैंने बहुत बार किया है दोस्तों। मैं क्या करता था पहले करता है दोस्तों, बॉटल में फीमेल बेटे को रखता था, बॉटल के अंदर फीमेल बेटा कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था, मैं देख नहीं पाता था अच्छे से, तो वो फीमेल बेटा बॉटल में अंडा दे देता था। तो अंडा देने के बाद मैं 2-3 घंटे के अंदर अगर देख लेता था तो वो बॉटल को एक मेल बेटा के टैंक पे मैं पूरा डाल देता था। बॉटल में जितना भी पानी है वो सब अंडों के साथ डाल देता था, फीमेल बेटा को मैं अलग एक टैंक पे रख देता था। तो मेल बेटा क्या करता था, वो मेल बेटा अंडों को उठा के बबल नेस्ट बनाता था, रख के हैच कर देता था। मेरा कुछ अच्छा मेल बेटा था जिसको मैं ये सब काम करवाता था। तो ये कुछ अच्छा मेल बेटा ही कर सकता है। आपके पास अगर बहुत बढ़िया एक मेल है तो ही ये होगा, ठीक है, वरना ये काम करना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को करवा सकता है, मैंने बता दिया। ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग फीमेल बेटा को थोड़ा लोड करवाओ, थोड़ा लोड करवा के ब्रीडिंग करवा लो। एक फीमेल बेटा एक बार में अगर 400 अंडा अपने पेट में होल्ड कर सकता है तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी हो गया था। एक फीमेल अगर 400 अंडा अपने पेट में होल्ड कर सकता है तो 400 अंडा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 300 अंडे तक लोड करवाओ, ठीक है। अंडों का क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोगों को एक परसेंटेज के हिसाब से अगर बताऊँ तो आप लोग उसको थोड़ा सा लोड करवाओ। देख पा रहे हो कि फीमेल लोडेड है तो उस केस में आप लोग उसको ब्रीडिंग के लिए लगा दो, ठीक है। लालच मत करो, पहले भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ। तो चलो भाई, वीडियो में पूरा इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये 1 घंटे के आसपास वीडियो में आप लोगों को बहुत हेल्प हुआ है, और अगर हेल्प हुआ है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है भाई। मेरे को पता है इस वीडियो में 300-400 लाइक आ जाएगा, फिर भी आप लोगों को बोल रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और मैं यहाँ पे कुछ वीडियो को रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। ये सब वीडियो आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से वहीं पे मिलते हैं। बाय बाय।